एपिसोड 2 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है डोंगजू को, जो अभी भी गोल्डन बनी गैंग से लड़ रहा होता है। तभी वो पेंट के डिब्बों के पास गिर जाता है और फिर वो सारा पेंट उन लोगों पर फेंक देता है और उन्हें मारने लगता है। फिर गोल्डन बनी कहता है, साले तेरी इतनी हिम्मत, और फिर गोल्डन बनी उससे लड़ने लगता है। डोंगजू उसे बहुत मारता है और उसके गोल्डन दांत भी तोड़ देता है और वो बेहोश हो जाता है। अगले सीन में बैकअप के लिए पुलिस आती है। मनसिक डोंगजू के पास आता है, पूछ रहा होता है, क्या तुम ठीक हो? लेकिन डोंगजू इसकी नाक पर एक पंच मार देता है और यह नीचे गिर जाता है। जोंग हंग के पास ही बैकअप आ जाता है। जे हंग इसे पूछ रहा होता है, क्या तुम ठीक हो? इसने हामी भर दी थी। बाद में डोंगजू हन्ना के पास आता है और इसको देखता है और पूछ रहा था, क्या तुम ठीक हो? लेकिन हन्ना गोली चला देती है क्योंकि जोंगन के पीछे गुंडा होता है जो कि कुल्हाड़ी लेकर खड़ा हुआ था। हन्ना जोंग से कहती है, चिंता मत करो, ये गोली असली नहीं है। हालांकि हन्ना इनसे फाइट तो कर लेती है, इनको राह देती है, लेकिन डॉक्यूमेंट को नहीं बचा पाती। ये डॉक्यूमेंट को ले गए थे। अगले सीन में डोंगजू को देखते हैं जो कि शावर ले रहा होता है और अपने फाइट वाली सीन के बात कर रहा होता है। वहीं हम मनसी को देखते हैं जो अपनी नाक का चेकअप करा रहा होता है और फिर बाहर आता है। यहाँ पर मीडिया वाले आए हुए थे जो कि हमारे हीरो से सवाल जवाब करते हैं और पूछ रहे थे, आपने उनको कैसे मारा? तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर डोंगजू आ गया था। ये डोंगजू को देखते ही इसको घेर लेते हैं और पूछ रहे थे, आपने अकेले ने गोल्डन बनी गैंग से फाइट की थी? आपने कैसे किया? डोंगजू बातें करके दिखा रहा होता है कि मैंने कैसे फाइट की थी। पास में होता है जो कि सब देख रहा होता है और गनचल से बात करता है और कह रहा था, मुझे लग रहा था कि डोंगजू कुछ भी नहीं आता, ये कमीना है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे करियर को एक्सपेंड कर सकता है। बाद में इन सभी की स्टेटमेंट रिलीज आती है। रात को हन्ना को देखते हैं जो अपने घर पर जा रही थी, लेकिन साथ में डोंगजू भी आता है। हन्ना इसको देखती है और कहती है, तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो? डोंगजू ने कह दिया था, अभी अभी भी डेंजर है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। मैं तुम्हें घर पर छोड़ दूंगा। लेकिन हन्ना इसको देखती है और कहती है, तुम ज्यादा डेंजर लग रहे हो। तभी हन्ना के नेबर यहाँ पर आते हैं और डोंगजू से कह रहे थे, तुम इसे क्यों परेशान कर रहे हो? डोंगजू ने कह दिया था, मैं पुलिस वाला हूँ, लेकिन ये इसकी बात पर बिलीव नहीं करते और इसको ऐसे भगा रहे थे। डोंगजू जाते हुए हन्ना से कह रहा होता है, अगर डर लगे तो मेरे पास कॉल कर लेना, मेरा वही नंबर है। मीजा का घर, रात का समय, मीजा और डोंगजू खाना खा रहे होते हैं। डोंगजू उसे बता रहा होता है कि फैक्ट्री में उसने कैसे लड़ाई की, कैसे उसने खुद को संभाला। मीजा मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक है, समझ गए, लेकिन थोड़ा केयरफुल रहा करो। डोंगजू फिर ग्योंगिल की तरफ देखता है और पूछता है, क्या तुम थेरेपी के लिए गए थे? देखो, तुम्हारे लिए कुछ लाया भी हूँ। वो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स लाता है और ग्योंगिल पर लगाने की कोशिश करता है, लेकिन ग्योंगिल गुस्से में उसे फेंक देता है। उसकी माँ ये देखकर उसे मारती है, ये क्या कर रहे हो तुम? ग्योंगिल कहता है, बाद में लगा लूंगा, अभी खाना खा रहा हूँ। रात, डोंगजू का एक भावुक कदम। डोंगजू मीजा के पास आता है जो गहरी नींद में होती है। वो धीरे से उसकी पासबुक के पास कुछ पैसे रख देता है। फिर वो ग्योंगिल के पास जाता है और पूछता है, तुम वहाँ क्या काम करते हो? जंग हान अच्छा आदमी नहीं है, उससे दूर रहो। तुम्हें अच्छा इंसान बनना चाहिए, अपनी माँ की मदद करनी चाहिए। ग्योंगिल गुस्से में कहता है, मैं अच्छा नहीं बन सकता, मैं बचपन से ऐसा ही हूँ, और तुम जो अच्छे बनने का दिखावा करते हो, कुछ कर नहीं सकते। डोंगजू शांत होकर कहता है, कोई जन्म से अच्छा नहीं होता, अच्छा या बुरा बनना पड़ता है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ ताकि बाद में पछताना ना पड़े। फोन में मैसेज और रहस्य। तभी ग्योंगिल के फोन में एक मैसेज आता है। डोंगजू पूछता है, ये जोंगू है? वो मैसेज चेक करना चाहता है, लेकिन ग्योंगिल फोन छीनकर बाहर चला जाता है। डोंगजू देर रात तक उसका इंतजार करता है, कॉल करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। अगले सीन में मानसिक पनियोल की मसाज कर रहा होता है। पनियोल अखबार में डोंगजू और बाकी हीरोज की फोटो देखता है। मनसी कहता है, ये लोग कमाल के हैं, हमें इनकी क्राइम यूनिट बनानी चाहिए। पनियोल मुस्कुरा कर कहता है, ये तो हमारे अवेंजर्स हैं। लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा होता है। हीरोज के लिए नया ऑफिस। अगले ही सीन में यूनिट बनाने की घोषणा हो जाती है। डोंगजू अपने ऑफिस में एक खाली सीट देखता है और पूछता है, ये सीट किसकी है? मनसी कहता है, ये डजोंग हान की सीट है, लेकिन उसने आने से मना कर दिया है। गोल्डन बनी से पूछताछ। डोंगजू और मनसिक गोल्डन बनी से पूछताछ करते हैं। डोंगजू उसे एक फोटो दिखाता है और पूछता है, ये गाड़ी किसने खरीदी थी? गोल्डन बनी चुप रहता है। तभी डोंगजू उसकी कलाई पर घड़ी देखता है, ये वही वॉच है जो मैंने हिट एंड रन ड्राइवर के हाथ पर देखी थी। तुम्हारे पास कैसे आई? गोल्डन बनी कहता है, मैंने खरीदी है। तभी डे के लोग आते हैं और गोल्डन बनी को वहां से ले जाते हैं। बाहर मनसिक डेयोंग से पूछता है, हम उससे पूछताछ कर रहे थे, ये सब क्या है?
डेयोंग जवाब देता है, पनियोल का ऑर्डर है, अब हम उसे हैंडल करेंगे। तुम्हारे पास एक और ज्यादा जरूरी काम है। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट। वो जरूरी काम होता है कैमरे के सामने शूटिंग करना, लोगों को दिखाना कि वो कितने अच्छे पुलिस वाले हैं। लेकिन इससे पहले डोंग सबको बता चुका था कि असली जरूरी काम क्या होगा। मानसिक ने बाकी सभी को तो किसी तरह मना लिया, लेकिन डोंगजू को तो बस ये सुनकर ही मान गया कि हन्ना भी आ रही है। पनियोल जीना के पास जाता है और कहता है, इस बार अपना काम ठीक से करना, तुम बस मुझे देखती रहना मैं कैसे करता हूँ, तुम्हें भी वैसा ही करना है। इसके बाद पनियोल वहाँ फायरिंग करते हुए दिखाया जाता है। जीना गुस्से में होती है, मनसिक से पूछ रही होती है, क्या मुझे सच में ये सब करना होगा। तभी पनियोल उसके पास आता है, उसे उकसाता है और जीना उसे गोली मार देती है। पनियोल को गोली नहीं लगती क्योंकि उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी होती है। पनियोल गुस्से में अपने शरीर को चेक करता है और कहता है, इस औरत को फायर कर दो। जोंगन मना करता है, अभी मीडिया बाहर है, हम इसे एक अच्छा मौका बना सकते हैं। फिर वो मीडिया को बयान देता है कि ये एक बुलेट प्रूफ जैकेट का टेस्ट था। दूसरी तरफ जीना के ऑफिस में उसके कोलीग्स उसका रिजाइन लेटर देखते हैं। उसने खुद ही रिजाइन कर दिया। अब कहाँ गई होगी। जीना शूटिंग लोकेशन पर होती है, तभी जोंगन आता है। जीना कहती है, मैंने कमिश्नर को गोली मारी थी, क्या मुझे अरेस्ट करने आए हो। जोंगन कहता है, मैं जानता था तुम यहीं हो, लेकिन तुम्हें जॉब नहीं छोड़नी चाहिए। जीना कहती है, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। रात को जीना जब घर पहुँचती है तो वहाँ डोंगजू होता है। डोंगजू बोलता है, कॉल का जवाब क्यों नहीं दिया, खाना खाया, चलो साथ में खाते हैं। जीना इनकार कर देती है। डोंगजू गुस्से में बोलता है, क्या सच में जॉब छोड़ रही हो, तुम्हारा काम है लेकिन हम रिलेशनशिप में हैं। जीना कहती है, कौन सा रिलेशनशिप, मैंने कह दिया था मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। डोंगजू कहता है, तो क्या हुआ, मैं करता हूँ, क्या पता एक दिन तुम भी करने लगो। जीना, क्या मैं इतनी आसान हूँ। डोंगजू, नहीं, तुम्हें लाइक करना आसान है। जीना उसे जाने को कहती है और डोंगजू चला जाता है, पर जीना उसे जाते हुए देखती रहती है। अगले सीन में मनसिक पुलिस डिपार्टमेंट में आता है और एक कॉल उठाता है, तुम डोंग हो। वो देखता है कि गुंडे एक बिल्डिंग में छुपे हैं। मनसिक, डोंगजू और टीम उस बिल्डिंग में घुसते हैं। अचानक मनसिक बेहोश हो जाता है। डोंगजू उसे होश में लाने की कोशिश करता है। मनसिक देखता है कि सामने पनियोल है और डर के मारे चिल्ला देता है। डोंगजू और बाकी पुलिस अंदर जाते हैं। एक गुंडा कॉल कर रहा होता है, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, जल्दी मदद करो। जोंगन और वो गुंडा आमने सामने हो जाते हैं। गुंडा हमला करने के लिए नुकीली चीज उठाता है। मनसिक बीच में आ जाता है और उसे चोट लगती है। एम्बुलेंस ट्रैफिक में फंस जाती है। डोंगजू मनसिक को खुद ट्रॉली पर हॉस्पिटल तक लेकर जाता है। उसके जूते घिस जाते हैं। मनसिक ये देखकर भावुक हो जाता है। दूसरी तरफ जीना जिंसू की फैमिली से मिलने जाती है। वो कहती है, हम डॉक्यूमेंट्स नहीं ला सके। बूढ़ी औरत कहती है, तुम आए, ये बहुत है। जिंसू का बेटा कहता है, क्या तुम पुलिस वाली हो, जिन्होंने मेरे पापा को ऐसा किया, उन्हें सजा दिलाना। दूसरी ओर जुयन ड्राइवर गोंगिल को ड्रग्स देता है और ब्लैकमेल करता है, कह दो कि तुमने जिंसू को मारा है। गोंगिल झूठ बोलने के लिए तैयार हो जाता है। जुयन न्यूज़लेटर में हीरोज की तस्वीरें देखता है और उन्हें जला देता है। डोंगजू को पता चलता है कि ड्राइवर गोंगिल है। वो गोंगिल से कहता है, तुमने किसी को नहीं मारा, ये सब झूठ है। गोंगिल चिल्लाता है, ये मेरा बिजनेस है, दूर रखो। देखते हैं साथ में लोअर और एक आदमी होता है जो कि कह रहे थे कि गोंगिल को राजी करने के लिए थैंक यू, लेकिन तभी डोंगजू आता है, जोंगू को अंदर ले आता है, लॉक करता है और पूछ रहा होता है कि यह सब क्या है, मैंने तुमसे कहा था कि तुम गोंगिल से दूर रहना, तुमने उसे कहां पर फंसवा दिया है। लेकिन जोंगू कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ उसकी हेल्प कर रहा हूँ। क्या हुआ, क्या तुम मुझे मारोगे, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि मैं तुम्हारा कोच हूँ। लेकिन डोंगजू ने कह दिया था कि तुमने मुझे कुछ नहीं सिखाया। बाद में इसको पंच मारता है, जन को भी इसको मारता है, लेकिन तभी और पुलिस वाले आते हैं और इनको छुड़वा लेते हैं। अगले सीन में डोंगजू जसू के फ्यूनरल में आता है और इसकी फैमिली से मिलता है, लेकिन तभी डोंगजू याद करता है कि जब मैं यहाँ पर आया था तब मैंने एक आदमी के हाथ पर वॉच को देखा था जो यहाँ पर खाना खा रहा था। बाद में इस आदमी को देखने के लिए बाहर आता है, लेकिन वह आदमी यहाँ पर नहीं होता। अंदर आकर उस कॉपी को चेक करता है जिसके अंदर पैसे लिखे जा रहे थे। डोंगजू पूछ रहा होता है कि यह पैसे कौन कौन दे रहा है। आदमी बता रहा होता है कि जिंसू कोरिया कस्टम सर्विस के अंदर काम किया करता था और उसी कंपनी से इसके कोलीग्स आए हुए थे। डोंगजू बाद में कॉपी को लेता है और इस कंपनी के अंदर आता है। पहले इनको बता रहा होता है कि मैं पुलिस वाला हूँ। बाद में सभी की वॉच को चेक कर रहा होता है, काफी टाइम हो गया था, इसको वह वॉच नहीं मिली। लेकिन तभी हम जुयन को देखते हैं, इसके पास में डोंगजू आ गया था। वॉच को देखता हाथ को पकड़ता है। जुयन इसको देखता है और कह रहा होता है, तुम कौन हो। डोंगजू कह रहा होता है, क्या तुम नहीं जानते, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ। मैंने तुमसे कहा था गाड़ी रोक लो, मैं पुलिस वाला हूँ, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। मुझे तो सब कुछ याद है, स्पेशली है वॉच। बाद में हम जुयन की सीन को देखते हैं जो फ्यूनरल में आया हुआ था।
और इसने वॉच को पहना हुआ था। फिर हम एक्सीडेंट वाली सीन को देखते हैं। डोंगजू ने इसको तो नहीं देखा था लेकिन इसकी वॉच को देख लिया था। अब डोंगजू कह रहा होता है कि मैं जानता हूँ तुम हिट एंड रन ड्राइवर हो, तुम कमीने हो, मैंने तुम्हें पकड़ लिया है। बाद में एपिसोड खत्म हो जाता है। अब हम अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। अगला एपिसोड बहुत जल्द आने वाला है।